वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई है। तो इस बैठक में मुख्यतः हमारा ये विषय था कि हमारे जो प्रोविंशियल पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिसर्स थे वो एक कोरम पूरा नहीं था, तो उसको पूरा करने के लिए एक सुबह हमारी विस्तार से चर्चा हुई और हमारे डिवीज़न लेवल के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी एक कंसेंसस बनाया गया। तो उस कंसेंसस के बाद हमने निर्णय किया कि पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जो नए पदाधिकारी होंगे तो जो वेलफेयर एसोसिएशन का काम आगे चलाएंगे उनकी हम आज घोषणा कर रहे हैं। उनमें से हमारे राजेश जमाल जी हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम किया है, हम इनको दोबारा मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। हमारे उदयवीर सिंह जी नए चेहरे हैं, इनको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया, बेसिकली ये सांबा से हैं। तो हमारे संजय बाली जी हमारे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो हमारे संजीव गुप्ता जी हमारे कोषाध्यक्ष, और इसके साथ साथ हमारे कुलविंदर जी हैं हमारे सेक्रेटरी हैं, और भी 2-3 हमारे सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। तो आज हमारा ये जो पूरा कोरम हुआ है एसोसिएशन का, तो ये आगे इनको हमने कहा है कि आप एसोसिएशन के विस्तार के लिए, एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, तो इसके लिए काम करें। और एसोसिएशन का जो एक एजेंडा है, जैसे हमारे डेली वेजेस की रेगुलेशन का है, मुख्यतः हमारे रहा है, साथ ही रहा है, उस पर हम बात इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर निर्णायक कोई निर्णय भी करेंगे एजुटेशन के संबंधित। तो ये होगा। तो हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है उसका डीपीसी का मसला है, क्योंकि स्टैग्नेशन हो गई है, क्यों वर्षों से 1 दशक से हमारी जहाँ डीपीसी नहीं हुई है, तो प्रमोशन का मसला है। तो हमारे जो कर्मचारी जिस ग्रेड में आते हैं एंट्री ग्रेड उसमें ही ये रिटायर हो रहे हैं। ये बड़ा मैं तो आपको रोकूंगा थोड़ा सा, ये जो सिलेक्शन हुई है, ये परमानेंट मुलाजिम का है या डेली? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमारी नेचर है काम करने की, ये हमारा अलग अलग से नहीं है। पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है जिसने सबका एक वो नेतृत्व किया है, सबको हम जगह देते हैं। परमानेंट भी होंगे डेली बेसिस। हाँ, इसी तरह का हमारा स्ट्रक्चर पहले ही रहा है, तो उसको हम आगे ले जाएंगे और इकट्ठे होकर जो है एक मजबूत तरीके से हम कोई भी स्ट्रगल होगी, कोई भी कार्यक्रम होगा, प्रोग्राम होगा, उसको आगे ले जाएंगे। सर एक सवाल है, जो एसोसिएशन बनी है पीएचई फ्रंट जो बना हुआ है डेली वेजर का, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है कि वो अलग से संस्था है? जब ये पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट बना तो जो हमने ही उसकी फॉर्मेशन की है, तो उसमें हमारी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन थी। एक वो इंटर वाली ऑर्गेनाइजेशन थी जो वाटर वर्कर्स यूनियन है, एक ड्राइवर क्लीनर एसोसिएशन की है, एक हमारी पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन। हमने डेली वेजर का एक सदस्य उनको दिया है कि फ्रंट में शामिल किया भाई, इसके आप इंडिविजुअली जहाँ पर अपने तरीके से जो है जो उस तरीके से लड़ो, लेकिन जितनी देर तक हमारे संरक्षण में रहे या हमारी एडवाइस देते रहे, हमारे से डिस्कशन करते रहे, तब तक तो सारा ठीक चल रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने मन में पता नहीं उनको क्या सोच आई कि ये परमानेंट लोग हैं जो, तो ये अपनी बात ही करते हैं, हमारी बात नहीं करते हैं। तो इस नज़रिए से वो थोड़ा अलग हुए हैं, लेकिन हम उनको अपना ही मानते हैं। लेकिन जब भी वो कहेंगे हमें भाई हमें सहारा दो, हमें गाइड करो, हमें दिशा दो, तो उनको हम अपने साथ लाकर तो एक ही बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रयास रहेगा, अकेले कुछ नहीं होने वाला है, और दिशाहीन संगठन कोई भी कामयाबी नहीं ले सकता। सर एक सवाल रहेगा कि परमानेंट वर्कर्स डेली वेजर्स को पक्का करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हमारे जो पीएचई वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का इतिहास है ना, उससे आगे का जो जितना भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन रही, चार्टर डिमांड रहे, मेमोरेंडम रहे, उसमें कोई भी ऐसा चार्टर डिमांड नहीं है जिसमें डेली वेजर का जिक्र ना हो। और इनको पहले नंबर पर, पहले या दूसरे नंबर पर हमने इनकी डिमांड को रखा है, इनको जगह दी है, पूरा ऑनर दिया है, लड़े भी हैं ईमानदारी के साथ। उनको 94 के बाद हमने 2010 तक परमानेंट करवाते रखे SRL 64 के तहत, वो भी हुए हैं। अब जो उसके बाद जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सका प्रॉपर्ली, वो लोग रहे हैं। उसके बाद भी इतनी रेगुलेशन करवा के भी हमारे जो नंबर हैं, रजिस्टर्ड नंबर गवर्नमेंट के पास थे, वो हमारे 800 थे। 800 वो पोस्टें बच गई थी, क्योंकि ये अपना रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं कर सके, वो बच गई थी।
अगर करते तो ये भी हो जाते। मेरा एक सवाल है कि असेंबली में एक सवाल उठा था कि हम इस साल 2026 में सरकार ने बकायदा हाउस में जो है बात कही है कि 26 में जो डेली वेजर का जो है फेस माई मैनर पर इनको पक्का करेंगे। क्या समझते हैं कि ये जो आश्वासन दिया गया उसके ऊपर विश्वास करते हैं क्या? नहीं, सरकार का अगर बार बार आश्वासन देते रहेगी सरकार या उनके जो जिम्मेवार लोग हैं जैसे मुख्यमंत्री है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसके बाद उस पर अमल नहीं करेंगे तो ये तो फिर शक तो पैदा होता है। लेकिन फिर भी अगर इन परिस्थितियों से भी बाहर निकल कर हमने जो बातचीत का रास्ता है उसको हमने बंद नहीं करना। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि बातचीत करो, बातचीत कर, आप भी तैयार रहो, हम तैयार हैं तो हम बात करेंगे। लेकिन हर वक्त ये सड़कों पर या फिर ये नहीं चलता है, वो भी चलता है लेकिन बातचीत भी साथ साथ चलती है। इस प्रकार का एक सवाल और डिप्टी सीएम और तोमर साहब ने एक सवाल किया था कि जब हमने आश्वासन दिया तो किसी के बहकावे में उन्होंने एक विशेष पार्टी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि उसके जो उनको जो दिशा निर्देश देते हैं उसके कहने पर के सड़कों पर आते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ जो संगठन जो है बीसी रोड का उसमें ऐसे लोग हैं जो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। ये हमारा दर्द है, हमारे पेट की भूख है, हमारे परिवार की चिंता है, वर्कर के साथ जुड़ी है। वो किसी के बकावे पर ना रुकने वाले हैं ना चलने वाले हैं। लेकिन मजबूर होकर ये आप लोग ही, ये सरकार ही उनको फोर्स कर रही है। भाई आप एक कमिटमेंट करते हो कि 8 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी रिपोर्ट भी दे देगी, तो क्या आपने बनाया? ये एक टाइम बाई करने वाली बात है, क्योंकि बार बार ये घोषणा करनी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना तो ये ठीक नहीं है। तो फिर एक सवाल हो रहा है हाँ कि लगातार यहाँ पे एलजी प्रशासन का राज रहा, हाँ ठीक है, और 11 साल वो रहे। अगर 370-35 इतना बड़ा जो उन्होंने तोड़ दिया और ये तो मामूली चीज थी, करना चाहते इच्छा शक्ति होती तो डेली वेजर को बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी आपके डेली वेजर बीजेपी मुख्यालय में भी गए, वहां से भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में ललकार रैली में आए थे, उन्होंने कहा हमें जताए हम प्रायोरिटी पे डेली वेजरों को पक्का करने की कवायद शुरू करेंगे, लेकिन 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या करेंगे? इस पर यही कहेंगे कि बड़ी अगर कोई गंभीरता से इस विषय को लेता है या ईमानदारी से कोई बात करता है तो एलजी के समय ही ये परमानेंट हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि सरकार अगर कुछ करना चाहे तो कर सकती थी। लेकिन उन बातों को हम लेकर बैठे हैं तो वो भी नहीं चलेगा। अब 2 सरकारें हैं, जहाँ की भी सरकार है, केंद्र सरकार भी, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ इसका पाया मीडिया कोई हल निकाल सकती है, पॉजिटिव हल निकाल सकती है। सर कभी ऐसा होगा कि रवि हंस डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट और आप एक साथ ये पीएचई की आवाज़ उठाओगे? हम तो हर वक्त यही कहते हैं कि बार बार हम फिर रिपीट कर देते हैं, इसको दोहरा देते हैं। कोई भी सदस्य है, मैं इंडिविजुअल किसी के हम तो नाम पर नहीं चलते हम। कोई भी अगर कोई यूनिट कोई उसको लीड कर रहा है, ठीक है ना, चाहे वो किसी फार्म में है, उसकी क्या सोच है, तो हमारा कोई भी हमारे लिए अशूर नहीं है। उसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई भी आ सकता है। अगर पॉजिटिवली कोई आए, ईमानदारी से आए, मदद करो या आप इस इश्यू को आगे चलाओ, लीड करो, तो हम उनको पूरी सहायता देने के लिए सबको तैयार हैं।